जी महाराज की हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं शकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मौसमदीनदीनहित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर आयसुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। प्रणबो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापधर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हरसिद्धि मैया की जय हो। पाकल सिद्ध धाम की जय हो। स्वामी सियावरदास जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की नमः। पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। श्री अधे श्री अधे। श्री अधे श्री अधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणावरुणालय श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा भगवान की कथा के परम रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनसे बड़ा ना कोई वक्ता है और इनसे बड़ा ना कोई श्रोता। कथा सुनने में भी हनुमान जी सबसे आगे हैं और कथा कहने में भी हनुमान जी सबसे आगे। वक्ता भी कुशल हैं, श्रोता भी कुशल।
ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। इस दिव्य पाकल धाम को प्रणाम। विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए इस कथा के आयोजक जो विगत 15 वर्षों से आयोजन हो रहा है इस दिव्य राम कथा का, हमारे आदरणीय पंडित श्री बलराम तिवारी जी तथा योगदान करने वाले हमारे समस्त क्षेत्रवासी, सापट के बड़ौदा, झिनपिनी, गरारिया और आसपास के ग्रामीण अंचलों से पधारे समस्त श्रद्धालु का इस दिव्य कथा में बहुत बहुत अभिनंदन और सभी को एक भाव से सादर जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की अनुपम कृपा कि हम और आप इस दिव्य भगवान के पावन शरण में बैठ करके यह दिव्य राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम मन वाणी पवित्र हेतु भगवान नाम संकीर्तन, इसके अनंतर कथा का श्रवणपान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा 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 राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों के बेड़ा पार किए, लाखों के बेड़ा पार किए, पहुँचाया प्रभु के राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम 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 राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो पाकल सिद्ध धाम की जय हो। आज तो सब जने रविवार को आसे होंगे, लग रहा है सुजाय हो नहीं बोली अच्छी से। बोले सियावर रामचंद्र की। अब सुई कसर रह गई, अब झिनपनी तक तो आवाज जावे यू जय होगी। अच्छा हमें जा समझ में नहीं आई कि 2 दिन हो गए मनोपन कीर्तन नहीं सीख पाए। हम तो जा तारीफ करा थे 2 दिन हो गए अपन कीर्तन नहीं सीख पाए। बगल वाले को तका थे कि वो गा रहा हो कि नहीं, वो नहीं गा रहा तो हम रीजे बैठे। देखो नकल तो अच्छी बात नहीं, लेकिन यदि भगवान की भक्ति की नकल भी हो जाए तो वो भी अच्छा है। कोई भक्त को देख के आप भी यदि भक्त बन गए तो बात तो अच्छी बात है। यदि कोई कीर्तन गा रहा हो आप गा रहे हो आपके पुण्य बढ़ रहे। मनो समस्या तो जय है कि जय भी नकल करत नहीं है, और सो जमाने भर की नकल उतार देवे। इसे अगल बगल वाले को देखत के जी गा रहा है कि नहीं कहूँ जी नहीं गा रहे सो हम भी जी बैठे कौन पैसा लग रहा है। देखो भैया भगवान के भजन में कीर्तन में बिल्कुल प्रमाद न करेंगे। 3 प्रकार से भगवान को भजन करो। भगवान को और कछु अपन संचाने भी नहीं है, भगवान को और कछु चाहिए भी नहीं है। भगवान केवल 3 चीजें चाहते हैं कि तुम इन 3 चीजों से हमारा भर भजन कर ले, फिर देखो आनंद। अच्छा भी 3 चीजें कौन कौन सी? वे 3 चीजें हैं मन, वाणी और कर्म। मन से, वचन से और कर्म से, इन 3 चीजों से हमारे भगवान को भजन कर ले, फिर देखो आनंद। सोच रहे हो कि हम मन से तो नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, मानस में लिखा है मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। 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 मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, यानी मन से, कर्म से, वचन से मर भगवान की भक्ति करन लगो। अच्छा हनुमान चालीसा में भी लिखा है, हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। अच्छा कबे छुड़ावे? कबे छुड़ावे? संकट ते हनुमान छुड़ावे तो लिखो है मनो कबे? बोले मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन से, कर्म से, वचन से ध्यान ले आए वो को हनुमान जी छुड़ा रहे। और ऊंसे सो हनुमान जी का महीना महीना ने ढूंढ अच्छो ठंड दे का बुखार चढ़े आओ, 2-4 पल्ली उड़े हैं वही में तुपे तुपे ना से रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान उछड़ावे। भजन ध्यान जलावे। फिर देखो
फिर देखो हनुमान जी के जानत नहीं है, हनुमान जी जानते नहीं है कि जी कैसो भजन हो रहा हो। इसे भजन करो बिल्कुल मन से, कर्म से, वचन से। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तीन प्रकार से भगवान रीझते हैं। अच्छा, भगवान को मन के अलावा कछु जाने नहीं है। मन भर अच्छो करके दे दे भगवान उतई में खुश है। अपन सब भगवान से कीत तो है। अच्छा, आरती तो सब जने करत, आरती तो सब जने करत भगवान की, 2 टाइम सवेरे शाम। प्रभु तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती तो रोज गात मनों का भगवान को तन मन धन दे रहे हैं। और जैसे ही आरती भई फिर पुजारी जी ले आए आरती की थाली, फिर वो जेब में देखो कौन कटो मटो नोट मिल जाए तो महाराज को दे देते। तो भगवान का जान नहीं रहा कि अपन कैसे पैसा दे रहा है, कैसे मन दे रहा है, कैसे धन दे रहा है। भगवान अपन से कछु नहीं चाह रहा, केवल मन चाह रहा है। और अपन भगवान को दे ही का सकर। भगवान को हम केवल मन दे सकते हैं, क्योंकि मन ही उनके पास में नहीं है। अच्छा, भगवान कहते मन नहीं है तो वो मन गाओ कहां? बोले वो मन है जानकी जी कहते। भगवान का मन किसने ले लिया है? बोले भगवान को मन है जानकी जी कहते। इसलिए सुंदर कांड में लिखा है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही। जान प्रीत रस तने हो माही, जान प्रीत रस तने हो माही, जान प्रीत रस तने हो माही। मन भगवान के था एक ही, तो वो मन भी सीता जी ने हरण कर लो, जानकी जी ने वो मन भी चुरा लो। कहाँ? अशोक वहां पे पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका ने जैसे ही राम जी ने जानकी जी को देखा, तुलसीदास जी ने दोहा लिखो है, देखत ही करत बतक ही अनुज सन मन सिय रूप लुभाए। बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी से, देख रहे हैं जानकी जी को, वही समय पे जानकी जी ने मन चुरा लिया। करत बतक ही अनुज सन मन सिय रूप लुभाए। मन ले लो जानकी जी ने। अच्छा, मन तो एक ही होते, 10-12 तो होत नहीं है। और 10-12 होते तो ऐसा आनंद आ जातो। एक मन छोड़ देते पाकल धाम में, एक मन धरे आते रिश्तेदारी में, एक मन धरे आते खेत पे। मुत की मन बांटत रहती, मन एक ही है। तो वो एक ही मन भगवान के तो वो ही नहीं है। भगवान के नहीं है मन, अपन है मन से परेशान, तो अपन अपनो मन भगवान को दे सकत, मनोदीत नहीं है। मन तो सब दे सकत, कित तो सब है, तन मन धन सब तेरा का दे रहे हैं। वो तो के भी में कहा जा रहा, वो भी अपन स्वार्थ में कीते हैं। कहूँ आरती में एक लाइन ने लिखी रही, तो आदमी चाहे आरती नहीं करे भगवान में। अच्छा, वो में का लाइन लिखी आरती में? सब जन बड़े प्रेम से गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे। वो में फल तो पहले नंबर लिखो, बिना फल की सो अपन कछु करत नहीं है। फलों में पहले नंबर लिखो, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
फल लिखो है पहले नंबर, कैसो फल? बोले जो ध्यावे, जो ध्यान करेगा फल पावे। और अच्छी आरती करत जे हैं, घंटी बजात जे हैं, ये हाथ से आरती, ये हाथ से घंटी, घंटी बजे हैं, घंटी ऐसी ऐसी करके बजा, भगवान को उठा बता लियो भगवान तुम्हें ठंगाई मिल है, हमारे भर मन की पूरी कर दे और तुम अपनी तुम जाना। ऐसी आरती कर रहे अपन। तो हर चीज करो लेकिन मन से करो। लेकिन भगवान को मन यदि देने हैं तो एक चीज करने पर है। का करने पर है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। इसलिए इस मन को साफ करो, उसके बाद में भगवान की कथा सुनो, फिर देखो भगवान की कृपा होगी। तो कल जिस प्रकार कथा चल रही थी, थोड़ी सी उसी को हम आगे बढ़ाएं, उसी कथा को। समस्त भक्तवृंद बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा जो प्रयागराज से प्रारंभ हो रही थी, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि कहाँ के? बोले प्रयाग में बसते हैं। कल हमने जा भी बताई थी कि मानस में 4 बसवे बारे हैं, 5 जने बसवे बारे हैं, 5 बासंदा हैं मानस में। भारद्वाज मुनि प्रयाग में वास कर रहे हैं। उसी समय 1 महीना जो है, आज 12 तारीख हो गई, 14 तारीख हो, सूर्य जो है वे मकर राशि में प्रवेश कर जाए, तो आज है मकर संक्रांति। उस दिन से लग जाएगा सूर्य उत्तरायण। अब दक्षिणायन के सूर्य हैं, अब आज है उत्तरायण के सूर्य। तो सूर्य उत्तरायण लग जाए हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाए 1 महीना को। मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उत्तरायण लगेगा। तो 1 महीने के उस अवसर में अनेक ऋषि मुनि प्रयाग में, गंगा जी में, संगम में खूब स्नान करो सबने। और स्नान करके एक परम विद्वान ऋषि थे जिनका नाम था यज्ञवल्क्य। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, यज्ञवल्क्य मुनि परम विसेखी, भारद्वाज राखे पद टेकी। यज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, यज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। यज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, यह परम विवेकी हैं यज्ञवल्क्य मुनि। जी भी स्नान करके जा रहे थे, लेकिन भारद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। चरण पकड़े, महाराज ने बोली बताओ भैया क्या काम है? तब इन्होंने कहा महाराज हमारे मन में एक प्रश्न है। जी बोली पूछो प्रश्न। तो जैसे कोई से प्रश्न पूछ रहा है तो वो को भी तरीका रहे थे प्रश्न पूछने को। आप जैसे पूछ रहा है कौन से, तो वो को भी तरीका रहे थे, उसमें प्रेम से पूछो। वो लगे कि हाँ भैया जी प्रेम से पूछ रहा है। अरे तुम गाज सी गिरा दे एकदम से, कार्य ये से बताई क्यों क्या है? जो बता भी रहो कि सुने बते वो प्रेम से पूछो तो भैया सब जने बताएं, अपन गाज सी गिरा दे सीधी बिल्कुल। धन्य है भारद्वाज मुनि। भारद्वाज राखे पद टेकी, इन्होंने बढ़िया बैठाया, आसन दिया।
यज्ञवल्क्य जी से बोले महाराज हमारे मन में प्रश्न है, बोले पूछो। बोले कहे मोही लागे भय लाजा, थोड़ा सा हमें भय भी लग रहा है, लज्जा भी लग रही है। यज्ञवल्क्य जी बोले पूछो पूछो। बोले एक हमारे मन में जो प्रश्न है कि सब लोग कहते हैं कि भगवान को भजन करो, भगवान को भजन करो, भगवान को भजन करो, राम जी को भजन करो। बोलिए जे राम जी आए को, शंकर जी दिन रात राम जी का भजन करते हैं। संतत जपत शंभो अविनाशी, 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 शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी। बोले हाँ, तो बोले हमारा प्रश्न जो है कि जे राम को आए, राम कवन में पूछूं तो ही और कहूं बुझाय कृपा निधि मोही। बोले जे आखिर राम जी हैं को, ये राम जी कौन है? एक राम अवदेश कुम्हारा, तिनकर विदित सकल संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। अच्छा, तुलसीदास जी ने क्या चौपाइयां लिखी हैं, क्या चौपाइयों का मर्म है? एक राम अवदेश कुमारा, एक राम अवदेश कुमारा, एक राम अवदेश कुमारा, एक राम अवदेश कुमारा। तिन कर विदित, तिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह लुख सहु अपारा, नारी विरह दुख सहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। बोले एक राम अब देश कुमारा। बोले एक राम जी तो दशरथ जी के पुत्र हैं। बोले हो। बोले नारी के विरह में, नारी के वियोग में ने खूब दुख सहे। अच्छा देखो तुलसीदास जी ने क्या चौपाई लिखी, नारी विरह दुख सहु अपारा। राम जी सीता जी की खोज में वन वन भटके हैं, इतने तो लिख रहे हैं नारी विरह दुख सहु अपारा। और लंका कांड में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, इतने लिख रहे नारी विरह दुख सहु अपारा। और उते राम जी का कह रहे लक्ष्मण जी के लिए कि जहूं अवध कवन मोहलाई, और नारी हे तू प्रिय बंधु गवाई। जय हो अवध कवन मोहलाई, जय हो अवध कवन मोहलाई। नारी हे तू प्रिय बंधु गवाई, नारी हे तू प्रिय बंधु गवाई। अस जिय जानहु जागहु ताता, अस जिय जानहु जागहु ताता। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। इते गोस्वामी जी लिख रहे नारी विरह दुख सहु अपारा।
कि नारी के विरह में वन वन भटके राम जी। लंका कांड में लिख रहे कि बताओ नारी के पीछे हमने अपने भैया को इस प्रकार हाल करवा दिया। धन्य है तुलसीदास जी। गोस्वामी जी ने अलग अलग जगह स्थानों पर चौपाइयों की विशेषताएं लिखी हैं। कहूं चौपाई लिख दई, फिर कहूं को अर्थ लिख दो। गोस्वामी जी ने भी क्या बुद्धिमानी से मानस लिखी, कहूं चौपाई लिखो कहूं अर्थ लिखो। इतने नारी को कितो बड़ो बना दो कि नारी बिरह दुख सहू अपारा। इतो बड़ो बना दो नारी को कि भगवान भी दुख सह रहे। और लंका कांड में इतनो हल्को बना दो कि का कह रहे, जयु है अवध कवन मोहलाई, नारी हे तु प्रिय बंधु गवाई। धन्य है गोस्वामी जी। अच्छा वैसे उस दृष्टि से देखो तो मां से बड़ा तो कोई स्थान नहीं है, स्त्री से बड़ी कोई शक्ति नहीं है संसार में। कौशल्या जी ने भगवान से क्या कहा था? कौशल्या जी ने भगवान से कहा था कि अगर माता पिता दोनों की इच्छा है, जो पितु मात कहू बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। लेकिन एक बात और कही थी, जो केवल पितु आयसु ताता, जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जान जाहो बड़ माता। जो केवल पितु आयसु ताता, जो केवल पितु तो जहु जान जान बड़ माता, तो जहु जान जान बड़ माता। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि अगर केवल पिताजी ने तुमसे कही है कि तुम 14 साल को वन चले जाओ, यदि माता को आदेश नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाओ। कैसे पिता से ज्यादा अधिकार माता को है, पिता से ज्यादा अधिकार माता का है। माता पिता को ऋण संतान कबू नहीं चुका सके। माता पिता का ऋण संतान कभी नहीं चुका सकती। धन्य है भगवान जिन्होंने केवल माता पिता के एक वचन पे 14 साल के लाने वनवास चले गए। अच्छा अगर राम जी कह देते कि कैसे तुम्हारी काय को माने, यदि हमारी कौशल्या माता कहती तो जाते 14 साल को, हम नहीं जा रहे। अगर कह देते राम जी हम नहीं जा रहे, हम तो राजा बन हैं। लेकिन धन्य है भगवान, क्या चरित्र भगवान ने दिखाया है। भगवान ने जो सब यही से करो कैसे अपन उनसे जो सीख ले में कि माता पिता को ऋण तो संतान कबू नहीं चुका सके, कभी नहीं चुका सकती। धन्य है भगवान। श्री अधे श्री अधे।